मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट इस वक्त लगातार गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने को लेकर मामला चल रहा है और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। एकनाथ शिंदे डंकी की चोट पर कई बड़े ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नई सरकार निशाने पर लगातार बनी हुई है विपक्ष के। इसी बीच देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल जहां एक तरफ इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर एक बेहद बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा ये किया गया है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की ही है। आखिरकार क्यों, किस तरीके से और ये बात किसने कही है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का, लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के समर्थन में एक बेहद बड़ा फैसला भी आ चुका है। एकनाथ शिंदे के समर्थन में अब यहाँ पर कई नेता भी अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना की लड़ाई कोर्ट के बाहर भी देखने को मिल गई है, वहीं अब यहां पर नजर आ रहा है कि कैसे अब असली शिवसेना को लेकर दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कई नेता। आपको बता दें इस वक्त शिवसेना दशहरा सभा को लेकर कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये किसके नेतृत्व में होगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कह दिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल का दशहरा सभा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते हैं। शिवसेना प्रमुख क्या है? बाला साहेब ठाकरे के गुण हैं, जो सीखा वो सही किया। मैंने भी बगावत कर दी। विद्रोह के कई कारण हैं, करना ही होगा, क्या नहीं कर पाएंगे उद्धव ठाकरे। वहीं एकनाथ शिंदे दशहरा सभा करेंगे। उद्धव ठाकरे के बारे में सोचना ही क्या है, उनके क्या विचार हैं, वे क्या कहेंगे, इस तरीके से नारायण राणे ने अपनी बात कही है। महाराष्ट्र में इस वक्त संकट गहराया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है कि उनके पास नगर विकास खाता है, उन्हें भ्रमित ना किया जाए, उनके पास सब कुछ है। नगर निगम की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी कर्मचारी आवश्यक प्रशासनिक मामलों और गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे हैं। और इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। और इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, जो उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए, उनके परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। आप सभी ने देखा जाना कि अब एक बार फिर से यहाँ पर एकनाथ शिंदे को कई लोगों का समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जाए तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में चुनाव आयोग यहाँ पर उद्धव के समर्थन में फैसला सुनाएगा या फिर एकनाथ शिंदे के समर्थन में। आपको बता दें 25 सितंबर के दिन चुनाव आयोग अपना फैसला सुना सकता है, लेकिन दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला इस वक्त चल रहा है और इस वक्त उद्धव ठाकरे को पूरी उम्मीद है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो उनके समर्थन में आ सकता है। फिलहाल देखा जाए तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार किसके हित में फैसला लेती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।